श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जिस मनुष्य का मन वश में है, जिसने राग द्वेषों को, कामनाओं को जीत लिया है, ऐसा मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, शांत और प्रसन्न रहता है। उसकी आंतरिक प्रसन्नता उसे संतुष्ट बनाए रखती है। सद्भावी, सत्पथगामी श्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपनी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अपना आत्मकल्याण किया और दूसरों का उपकार किया। आइए सुनते हैं कुछ उदाहरण। पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। नकुल कुछ दूर पर बने तालाब से पानी लेने गए। तालाब पर एक यक्ष का आधिपत्य था। वो केवल उसी को जल लेने देता था जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। यक्ष ने नकुल से कुछ प्रश्न पूछे, वे उत्तर न दे सके और यक्ष के श्राप से मूर्छित होकर गिर पड़े। नकुल को न आया देखकर एक एक करके सब पांडव वहां गए और वे भी उसी प्रकार मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर गए और उन्होंने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस पर यक्ष ने एक भाई को जीवित करा लेने को कहा। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की, क्योंकि भीम और अर्जुन तो उनकी सगी माँ के पुत्र थे। माद्री पुत्रों में से भी एक का रहना आवश्यक था। यक्ष युधिष्ठिर की उच्च भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इसी प्रकार एक कथा और महाभारत में आती है कि वनवास काल में यक्ष से दुर्योधन का दल परास्त हो गया, तो उनकी सहायता के लिए पांडव पहुंचे और उन्हें बचाया। उस अवसर पर युधिष्ठिर ने कहा कि हम घर में 5 और 100 भले ही हों, पर बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, अर्थात बाहर वालों का मुकाबला मिलजुल कर ही करेंगे। ऐसी ही उदारता की भावनाओं पर पारिवारिक संगठन सुदृढ़ रह पाते हैं। नवद्वीप के विद्वान राम शिरोमणि तथा रघुमणि साथ साथ रहते थे। उनके पास विपुल संपत्ति भी थी, पर कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ। बड़े भाई के 3 पुत्र थे और छोटे का 1 पुत्र। एक दिन शिरोमणि बोले, भाई रघु, तुम्हारी हमारी तो निभ गई, पर आगे न जाने बच्चों में कैसे निभेगी, इसलिए हमें अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। रघुमणि बोले, आपका हमारा बंटवारा कैसा? दूसरे लोग इस बारे में क्या कहेंगे? पर राम शिरोमणि बोले, भैया, ये तुम्हारा हमारा बंटवारा नहीं, अपितु लड़कों का है, इसे कर लेना चाहिए। राम शिरोमणि ने ये कहकर सारी संपत्ति को 2 भागों में बांटना शुरू किया, लेकिन बीच में ही टोकते हुए रघु ने कहा, बंटवारा लड़कों के लिए हुआ है, इसलिए उसे 4 भागों में करना चाहिए। रघुमणि के इस आदर्श से गांव वाले बड़े प्रभावित हुए और उनकी गाथा अभी तक उस प्रांत में घर घर कही जाती है। चित्तौड़ की गद्दी पर राणा सांगा के 6 वर्ष का बालक उदय सिंह बैठा था। उसकी माता भी मर चुकी थी। पन्ना नामक एक धाई उसका पालन करती थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बनवीर कर रहा था। बनवीर के मन में लोभ आया कि उदय सिंह और उसके भाई विक्रम को मार के मैं सदा के लिए राजा क्यों न बन जाऊं। उसने विक्रम को मार दिया। उदय सिंह को मारने नंगी तलवार लिए जा रहा था तो पन्ना धाई को मालूम हो गया। उसने इस आड़े वक्त में अपना कर्तव्य निभाने का निश्चय किया। उसने अपने बच्चे को उदय सिंह के स्थान पर तथा अपने बच्चे के स्थान पर उदय सिंह को सुला दिया। बनवीर आया और उसने पन्ना के बच्चे का सिर काट दिया। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे का वध होते देखती रही। भेद न खुलने देने के लिए उसने छाती कड़ी करके आंखों से आंसू न आने दिए। बनवीर चला गया। पन्ना उदय सिंह को लेकर देवरा ठिकाने में चली गई और वहीं रहकर उदय सिंह को पाला। बड़ा होने पर वही चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा और सदा पन्ना धाई को अपनी माँ के समान ही मानता रहा। स्वामी के साथ आपत्ति के समय सेवक कितना बड़ा त्याग कर सकता है, इसका आदर्श उपस्थित करने वाली पन्ना धाई भारतीय इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में घायल होकर पड़े थे। उनको इतने अधिक घाव लगे थे कि वे ना तो उठ सकते थे और न खिसक सकते थे। उस समय वे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। इसी दशा में कुछ गिद्ध उनको मुर्दा समझकर खाने के लिए आगे बढ़े। महाराज के एक प्रधान संयम राय भी घायल अवस्था में वहीं पड़े थे। वे भी घावों के कारण उठ नहीं सकते थे।
पर वे अपने होशो हवास में थे। जब उन्होंने गिद्धों को पृथ्वीराज की तरफ आते देखा तो उनका स्वामीनिष्ठ का भाव उमड़ पड़ा और उन्होंने अन्य कोई उपाय न देखकर अपनी बगल में पड़ी तलवार उठा ली और अपना मांस काट काट कर गिद्धों की तरफ फेंकने लगे। गिद्ध पृथ्वीराज को छोड़कर उन्हीं टुकड़ों को खाने में लग गए। इतने में पृथ्वीराज के बचे खुचे सैनिक उनको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय तक संयम राय मरणासन हो गए थे और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण पखेरु उड़ गए, पर कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने जो अपूर्व आत्म बलिदान किया उससे उनका नाम आज तक अमर है। एक बार महाराज शांतनु यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने एक अलौकिक सुंदरी निषाद कन्या को देखा और इस पर आसक्त हो गए। काम विकार तनिक सी ढिलाई बरतने पर पूरी तरह मनुष्य की मन बुद्धि पर छा जाता है। विवाह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन मल्लाह ने उसे इस बात पर स्वीकार किया कि उसकी बेटी से उत्पन्न होने वाला बालक ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। एक कठिन समस्या पैदा हो गई, क्योंकि परंपरा और नियम के अनुसार भीष्म ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे। लेकिन जब उक्त बात का पता भीष्म को चला तो उन्होंने राजगद्दी के त्याग की ही नहीं अपितु आजन्म अविवाहित रहने की भी प्रतिज्ञा की, ताकि उनकी संतान भी गद्दी पर अपना अधिकार न कर सके। महाराज शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। उनके पुत्र भीष्म ने आदर्श पितृभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। शुक्राचार्य के शाप से महाराज ययाति यौवन अवस्था में ही बूढ़े हो गए। बहुत अनुनय विनय करने पर एक सुविधा मिली कि यदि कोई अपना यौवन प्रदान कर दे तो वे पुनः तरुण बन सकते हैं। अपने यौवन का दान कर बुढ़ापा लेने के लिए भला कौन तैयार होता। महाराज ययाति के 4 पुत्रों ने तो मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र ने सोचा कि पिता के हित के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करके पितृ ऋण से मुक्त होने के बराबर भला और क्या पुण्य हो सकता है। पुत्र ने अपना यौवन ययाति को दे दिया और स्वयं ने वृद्धता स्वीकार की। महर्षि पिप्पल आध्यात्मिक साधना में लीन थे। उधर से एक सारस का युगल गुजरा। पक्षी युगल आपस में बातें करता जा रहा था। महर्षि पिप्पल से भी अधिक श्रेष्ठ तो सुकर्मा है। पिप्पल पक्षियों की भाषा जानते थे। वे सुकर्मा के बारे में जानने के लिए चल दिए। काफी ढूंढ खोज के पश्चात वे सुकर्मा के द्वार पर पहुंचे और उससे उसके जीवन की साधना का रहस्य पूछा। सुकर्मा ने कुछ समय पिप्पल को बैठने के लिए कहा और वो स्वयं नित्य नियम के अनुसार अपने माता पिता की सेवा में लग गया। महर्षि पिप्पल समझ गए, मैंने माता पिता की जिम्मेदारियां छोड़कर केवल साधना की है, लेकिन सुकर्मा अपनी जिम्मेदारियों को ही साधना समझकर पूर्ण करने में लगा हुआ है। महर्षि पिप्पल सुकर्मा को प्रणाम करके चले आए। मनुष्य अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को भली प्रकार साधना समझकर उन्हें पूर्ण करने में लगा रहे तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक सफलता स्वतः ही मिल जाएगी। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय चित्तरंजन दास के पिता 10 लाख रुपए का कर्ज छोड़कर मरे थे। नवयुवक दास ने निश्चय किया कि वे सबका कर्ज चुकाएंगे। कर्ज रिश्तेदारों का था, इसलिए सभी लड़के की परेशानी देखकर कर्ज वापस लेना नहीं चाहते थे। पर दास बाबू भी किसी का ऋण रखना अपने कुल की बेइज्जती समझते थे। वे जो कमाते गए उसे अदालत में जमा करते रहे। बाद में उन्होंने विज्ञापन निकलवाया कि जिसका कर्ज है वो ले जाए, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उन्होंने कर्जदारों को ढूंढ ढूंढ कर उनका हिसाब चुका दिया। किसी व्यक्ति की बेइज्जती ये है कि वो अनिवार्य आपत्ति के अवसर को छोड़कर अपना कर्ज बढ़ाकर उसके लिए कर्ज ले, और उससे भी बड़ी बेइज्जती तो ये है कि ऋण होते हुए भी उसे चुकाने में आनाकानी करे। चित्तरंजन दास ने अपने लिए निर्धनता निमंत्रित करके भी ऋण मुक्त होना अपना कर्तव्य समझा। यही आदर्श हर व्यक्ति का होना चाहिए। पतिव्रत धर्म भारतीय नारी के महान गौरव का प्रतीक रहा है। उन्होंने इस आदर्श को निभाने में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अपने पति की तरह ही अंधी रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आजीवन आंखों में पट्टी बांधे रहकर पति की तरह अंधे बने रहना पसंद किया। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना वर चुना। अश्वपति को जब इस निर्णय की सूचना मिली तो उन्होंने इस विवाह के संबंध में विद्वानों से परामर्श किया। महर्षि नारद ने बताया, राजन, सत्यवान तो अल्पायु है, ये अब सिर्फ 1 वर्ष और जीवित रहेगा। राजा ने बेटी सावित्री को
अन्य वर ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वो बोली, पिताजी, चरित्रहीन और अविवेकी पुरुषों की अपेक्षा सज्जन और सच्चरित्र व्यक्ति के साथ थोड़े समय जीना भी अधिक श्रेयस्कर होता है। सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। जिसे मैंने एक बार पति चुन लिया, अब दूसरे के संबंध में मैं सोच भी नहीं सकती। पुत्री की दृढ़ता के आगे महाराज अश्वपति झुक गए और विवाह हो गया। पितृगृह से जाने के बाद सावित्री पूर्ण मनोयोग के साथ पति की सेवा में लगी रही और अंत में अपने पतिव्रत, धर्मनिष्ठा तथा सत्य के बल पर विधाता के नियम को मिटाकर सत्यवान को मौत से बचा लिया। आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद अपने युवावस्था में कुमार्गामी रहे थे। तब वे कोतवाल के बिगड़े हुए पुत्र थे। उन्हें मद्य, मांस और जुए का चस्का लगा हुआ था। होनहार जीवन भी कुसंग में पड़कर बुराइयों में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक दिन मुंशी राम, स्वामी श्रद्धानंद का पहले का नाम, शराब के नशे में वैश्या के यहाँ भी गए। बहुत रात बीतने पर घर आए तो उल्टी होने लगी। उनकी पत्नी आदर्श नारी थी। उन्होंने उन्हें कुल्ला कराया। उल्टी से सने हुए कपड़े बदलकर पलंग पर लिटाकर सिर दबाने लगी। नींद आई और वे सो गए। जब नींद खुली तो उन्होंने पानी मांगा। उनकी पत्नी उठी और उन्हें मिश्री मिलाकर दूध पिलाया। जब कुछ होश आया तो वे पूछने लगे, तुम अभी तक जग रही हो? भोजन किया या नहीं? पत्नी बोली, मैं आपको भोजन कराए बिना स्वयं कैसे खा लेती। अपनी पत्नी की इतनी उदारता और श्रद्धा को देखकर पति का हृदय भर आया। वे अपने कृत्यों पर क्षमा मांगने लगे तो पत्नी ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर मुझ पर पाप न चढ़ाएं। मैंने तो आपको ही परमेश्वर मानकर आपकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझा है। उसी रात से स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बदल गया। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी जीवनी में इसको अपने जीवन की दिशा बदलने वाली घटना बताया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।